हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड इस समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो लास्ट जो दो लेक्चर वीडियो थे उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ अबाउट बिजनेस। बिजनेस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, बिजनेस का मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल था, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एंड बिजनेस एक्टिविटी के कह लीजिए फीचर्स, फीचर कह लीजिए, नेचर कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए। तो वो सब हमने डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटीज जो हम लाइवलीहुड, ठीक है, कुछ अर्न करने के पर्पज से जो एक्टिविटी करते हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी? बिजनेस, या तो हम बिजनेस करते हैं, नहीं तो प्रोफेशन होता है, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये हम समझेंगे। एंड इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, एंड टर्शरी, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब और इसमें कौन कौन सी, इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अब हमें पढ़ने हैं, राइट। तो चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जो की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द लाइवलीहुड, ठीक है। जो भी कुछ अर्न करने के, घर चलाना है, कुछ कमाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो कमाने के पर्पस से जो एक्टिविटी की जाती है दोज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस, या तो हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रोफेशन होता है, नहीं तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जरा हम पढ़ते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक। अच्छा, बिजनेस मतलब तो समझ रहे हैं ना, अपना कोई शॉप खोलना, कोई रेस्टोरेंट खोलना, कोई एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, कुछ नया स्टार्टअप करता है, दैट इज बिजनेस। प्रोफेशन मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो सीए वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये क्या है, प्रोफेशन है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जैसे अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट है मेरा, ठीक। तो चलिए इनके बीच में आप डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस इनके बीच में है दैट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है। तो पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होता है, थ्रू एन एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। तो बिजनेस कैसे शुरू होता है, थ्रू सम लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ आपको लाइसेंस नंबर वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। प्लस एंटरप्रेन्योर जब डिसाइड करता है और उसके बाद कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं तो उसके थ्रू बिजनेस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, ठीक। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन कैसे मतलब एस्टैब्लिश कैसे होता है प्रोफेशन, तो इसके लिए क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल होता है, जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, ठीक है, प्रोफेशनल में कौन कौन आता है, जैसे डॉक्टर हुआ, सीए हुआ, लॉयर हुआ, ये सब प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये कैसे प्रोफेशनल कैसे एस्टैब्लिश होता है, इन्हें मेंबरशिप लेनी होती है ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो सीए होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें मेंबरशिप मिलती है ना, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर्स को भी मेंबरशिप मिलती है, लॉयर्स को भी मेंबरशिप मिलती है। तो इन्हें मेंबरशिप मिलती है प्रोफेशनल बॉडी की, प्लस इनको सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस का, तो इसके थ्रू ये अपना प्रोफेशन शुरू करते हैं, ठीक। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टैब्लिश होता है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है, थ्रू एन अपॉइंटमेंट लेटर। हमें जहां पे जॉब करनी है हम वहां का इंटरव्यू देते हैं, अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है। एंड फिर एक सर्विस अग्रीमेंट होता है विद द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के साथ सर्विस एग्रीमेंट होता है और हमारा काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इस तरीके से है तीनों का। अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम करना होता है।
तो बिजनेस में किस तरीके का काम होता है? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक को, ठीक है। बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कोई भी, जो सपोज करिए मैंने कोई फर्नीचर की शॉप खोली, ठीक है, तो वो मेरा बिजनेस है, तो वहां मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, फर्नीचर्स बना रही हूँ पब्लिक के लिए ताकि लोग खरीदें, ठीक। प्रोफेशन में कैसे होता है? प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल होता है वो रेंडर कर रहा होता है पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। जो डॉक्टर होता है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है ना, पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। या जो लॉयर है या जो सीए है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से प्रोफेशन में होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आपको क्या काम करना है, तो आपको वर्क परफॉर्म करना होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा ना, जॉब प्रोफाइल होगी आपकी, कि आपको आपकी जॉब पे क्या काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस क्वालिफिकेशन का है। बिजनेस शुरू करने के लिए देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर क्वालिफाइड होंगे तो अच्छा रहेगा, आप चीजें समझ पाएंगे। बट एज सच देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अपनी दुकान, अपना कोई फैक्ट्री वगैरह सब डाल सकते हैं, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए। जो सीए होता है वो एग्जाम क्लियर किया होता है, डॉक्टर ने भी एमबीबीएस एमएस किया होता है, लॉयर ने भी डिग्री ली होती है। तो बिना प्रोफेशन में तो क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज चाहिए होती है, प्लस ट्रेनिंग भी चाहिए होती है इन स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है। बाय द प्रोफेशनल बॉडीज मस्ट, यहाँ पे प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही प्रोफेशनल बन सकते हैं, ठीक है। और जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ऐसे ही थोड़ी जॉब मिल जाती है, ठीक है। जॉब के लिए आप अपना सीवी बनाते हैं, आपकी जो जो भी क्वालिफिकेशन है वो लिखे रहते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, आपको फिर अगर नौकरी मिल जाती है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होती है। अब ये डिपेंड करता है किस टाइप की जॉब है, वरना कुछ जॉब में 2 दिन की ट्रेनिंग है, कुछ में हफ्ते भर की, कुछ में महीने भर की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब के लिए भी चाहिए, प्रोफेशन के लिए भी चाहिए, लेकिन बिजनेस में एज सच नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक। चौथा डिफरेंस क्या है? रिवॉर्ड एंड रिटर्न का। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में रिवॉर्ड क्या है? जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट है वो क्या है? इनकम है, ठीक। जो प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी लगती है ना, सीए कुछ फीस चार्ज करता है, लॉयर भी कुछ फीस चार्ज करता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो भी कुछ फीस चार्ज करता है ना, तो वो प्रोफेशनल की फीस होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है? सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है, हमें हर महीने सैलरी मिलती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होता है? तो बिजनेस में तो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। बिजनेस में पहले अगर फैक्ट्री खोलेंगे या दुकान खोलेंगे या छोटा सा रेस्टोरेंट या कुछ भी खोल रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अभी कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है? दिस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। आप कितना बड़ा बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट या बड़ा रेस्टोरेंट, छोटी सी फैक्ट्री या बड़ी फैक्ट्री, प्लस आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस टाइप का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है? लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। डॉक्टर को एक छोटी सी क्लिनिक खोलनी है, लॉयर को भी एक छोटा सा चैम्बर चाहिए, ठीक है, सीए को भी एक छोटा सा रूम चाहिए, टेबल चेयर चाहिए, बाकी उसका तो एक लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप तो एम्प्लॉयर के यहाँ जाकर के काम करेंगे, ठीक है, तो इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक। अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद रिस्क। रिस्क कितना इन्वॉल्व है? तो बात करें, अच्छा यहाँ पे दिस इज बिजनेस, दिस इज प्रोफेशन एंड दिस इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में तो रिस्क है, बिजनेस में तो क्या है? रिस्क है ना। तो प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर एंड रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो अनसर्टेन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बिजनेस के फीचर्स, तो वहां पे डिस्कस हुआ था ना कि बिजनेस में जो अर्निंग है दैट इज अनसर्टेन, वो फिक्स नहीं है, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी कम होगा, कभी लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट इज अनसर्टेन, रिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी थोड़ा सा रिस्क है। क्या पता सारे लॉयर की दुकानें तो नहीं चलती है ना, या सारे सीए जो होते हैं सबके पास इतने क्लाइंट नहीं होते हैं, कुछ सीए के पास बहुत क्लाइंट होते हैं। या डॉक्टर्स भी अगर हम बात करें, कुछ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बहुत अच्छी क्लिनिक चल रही होती है, कुछ की कम चल रही होती है। तो प्रोफेशन में ठीक है, फीस इज जनरली रेगुलर होती है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, ठीक है, प्रोफेशन में भी थोड़ा रिस्क है। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में नो या लिटिल रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे हर महीने एक फिक्स तारीख को आपकी सैलरी आनी ही आनी है, ठीक है, जनरली आनी ही आनी है, ठीक है। बस कुछ केसेस में हो जाता है कि सैलरी लेट हो गई या रुक गई, ठीक है,
प्लस अपनी जॉब को तो मेंटेन रखना ही है, तो यहाँ पे लिटिल या नो रिस्क होता है, बट सबसे ज्यादा रिस्क बिजनेस में होता है। तो ये हो गया छठा डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस में बात करें तो देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। बिजनेस में ऐसा कोई प्रॉपर आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशन है, चाहे वो सीए का प्रोफेशन है या डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, तो प्रॉपर इन्हें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इन्हें फॉलो करना ही होता है। और अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इनका लाइसेंस भी खत्म किया जा सकता है। ये प्रोफेशन के केस में होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता ही है। आप जहां पे भी जॉब करते हैं वहां के कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स हैं जो एम्प्लॉयर ने बनाए हैं, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ बिहेवियर हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंस। और आखिरी डिफरेंस इज रिलेटेड विद एग्जाम्पल। बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस का एग्जाम्पल है जैसे आपने कोई अपनी छोटी सी फैक्ट्री डाल दी, कोई शॉप खोला, कुछ रेस्टोरेंट खोला, तो दैट इज बिजनेस। प्रोफेशन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मेडिकल फील्ड यानी डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सब प्रोफेशन में आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट यानी जो जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में आएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, राइट। एंड मेरे फर्स्ट चैनल एंड मेरे सेकंड चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, राइट। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में। एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था ना, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम दो कैटेगरी में मोटा मोटा क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है? इंडस्ट्री, दूसरा क्या है? कॉमर्स, ठीक। ये बात समझ में आई? जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो यानी सामान बन रहा हो या प्रोसेस हो रहा हो, गुड्स एंड मटेरियल, यानी गुड्स या जो मटेरियल है उनका प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, वो सामान बनाया जा रहा हो या उसको प्रोसेस किया जा रहा हो, तो वो किस में आता है? वो होता है इंडस्ट्री में। जबकि कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो जरूरी है फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी एक्सचेंज के लिए यानी बाय सेल के लिए, बाय एंड सेल करना है। देखिए गुड्स को या सर्विसेज को बाय सेल करना है, गुड्स या सर्विसेज को बाय सेल करना है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और भी कई एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, गुड्स को एक्सचेंज करने में, बाय सेल करने में। तो वो सारी एक्टिविटी किस में आती है? वो आती है कॉमर्स में, ठीक। ये बात समझ में आई? एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स बनाए जा रहे हो, ठीक है, चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो, तो जहां पे बनाए जा रहे हैं या प्रोसेस किया जा रहा है। एफएमसीजी की कोई कंपनी है जहां पे प्रोसेस किया जा रहा है, तो जहां पे प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल हो वो इंडस्ट्री में आता है। एंड कॉमर्स में क्या आता है? वो सारी एक्टिविटी जिसकी हेल्प से क्या हो रहा हो? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्सचेंज मतलब बाय सेल, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा तो उसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे चीजें इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, वो सब किसका पार्ट होता है? कॉमर्स का, ठीक। तो इसी दो कैटेगरी के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो बिजनेस फर्म है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, एक होती है कॉमर्शियल एंटरप्राइज, ठीक। जो बिजनेस फर्म है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और दूसरा क्या होता है? कॉमर्शियल एंटरप्राइज, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, मैंने बताया था इसको, अब हम डिटेल में फर्दर इसको देखेंगे कितने कैटेगरी होते हैं। तो मैंने बताया बिजनेस को मोटा मोटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। अब हम इंडस्ट्री के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम इंडस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री को फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो ये पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, एंड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। तो देखिए इंडस्ट्री क्या है, उसके बाद हम कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्री में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स। यानी किसी भी रिसोर्स को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है वो सब इंडस्ट्री में आती है। अभी पढ़ा था ना लास्ट स्लाइड में, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। जहां पे प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग हो रही है गुड्स की, वो सब किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का, वो सब इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, फिर एक और मतलब इंडस्ट्री की डिफिनीशन है, वो क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इवन ये चीज एक बार पहले भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। देखिए एक होता है कंपनी, ठीक है, एक होता है कंपनी और एक होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, देखिए कंपनी क्या है, कंपनी एक सिंगल कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी एक सिंगल कंपनी है, ठीक है। बट इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज द ग्रुप ऑफ फर्म। व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ फर्म है या कह लो ग्रुप ऑफ कंपनी है प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ये डिफिनीशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी है। इंडस्ट्री क्या है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। इंडस्ट्री क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ फर्म है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फर्म, ग्रुप ऑफ कंपनी होती है जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रही होती है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने भी कॉलेजेस, जितने भी स्कूल, ठीक है, आते हैं, वो सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल, सॉरी कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें जो जितनी भी कंपनी आती है वहां क्या बन रहा है, वहां टेक्सटाइल बन रहा है, वहां पे कपड़ा बन रहा है कॉटन से, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, सैमसंग आ जाएगा, एलजी आ जाएगा, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है। तो वो सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रही हैं, वो लैपटॉप बना रही हैं, टीवी बना रही हैं, फ्रिज बना रही हैं, लैपटॉप बना रही हैं, मोबाइल बना रही हैं। नेक्स्ट ये बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री में वो सारी कंपनीज आती हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये क्या होगी, बैंकिंग इंडस्ट्री। अगला इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सारी फर्म्स आएंगी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जैसे टाटा लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, और भी बहुत सारे, एसबीआई लाइफ है, तो वो सब इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो समझ में आया इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ फर्म है जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है, दैट इज इंडस्ट्री, ठीक। या एक दूसरी डिफिनेशन भी है कि इंडस्ट्री में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जिसके तहत क्या होता है, रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल गुड्स में, ठीक। तो दिस इज इंडस्ट्री, ये होती है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को हम मोटा मोटा तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एंड ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपने क्लास 9th वगैरह में भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वही है, देखिए एक बार और डिटेल ये ट्री मैंने बनाई है। देखिए बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक। इंडस्ट्री तीन टाइप की है, फर्दर डिवाइड किया तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अभी हमें यही पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब थोड़ा सा बताती हूँ, प्राइमरी को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इन तीनों पे फोकस करते हैं, ठीक। चलिए, तो बताया था ना इंडस्ट्री को अगर क्लासिफाई करें तो तीन कैटेगरी है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, वो सारी फर्म्स आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो बेसिकली किससे कंसर्न है, किससे कंसर्न है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर एक्सट्रैक्शन हो रहा हो, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जो खदानें हैं, चाहे ऑयल की डिगिंग हो रही है या ये माइनिंग हो रही है, ये सब जहां हो रहा है, ठीक है, या जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा हो या डेवलपमेंट हो रहा हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का हो रहा है, वो सब किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक। ये बात समझ में आई। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज से डील किया जा रहा हो, ठीक है,
प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है जहां पे रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें आपका आ जाएगा फार्मिंग वगैरह, अगर खेती है, ठीक है, यहाँ पे भी तो नेचुरल रिसोर्सेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। आपका फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जो खदानें हैं उनकी खुदाई की जा रही है, ठीक है, या फिर हंटिंग आपका हो गया, शिकार किया जा रहा है, या फिशिंग हुआ, ठीक है, ये सब आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। एंड इसके साथ ही जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गी पाला जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो भी इसमें आता है। जो ब्रीडिंग फार्म्स है, कैसल की ब्रीडिंग कराई जा रही है, ठीक है, तो ये सब भी आपका इसी में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री, इसमें वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर कंसर्न विद, जहां पे एक्सट्रैक्शन हो रहा हो या प्रोडक्शन हो रहा हो किसका, नेचुरल रिसोर्सेस का, ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जहां पे जानवरों को, ठीक है, बेसिकली जो फार्मिंग के लिए जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं, या जो बर्ड्स, चाहे हाँ बर्ड्स हो, चाहे आपकी पोल्ट्री फार्मिंग हो, इन सब से जहां पे डील किया जा रहा है, जहां प्लांट से डील किया जा रहा है, तो वो सब किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक। एंड प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक है जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी प्राइमरी इंडस्ट्री जान लीजिए। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटी आती है जहां पे नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन की बात हो रही हो, जहां पे, या फिर जिनका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो, जैसे माइनिंग वगैरह, जो खदानों से चाहे आयरन निकाला जा रहा है, चाहे कोल निकाला जा रहा है, चाहे ऑयल वगैरह की डिगिंग हो रही है, तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। जहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, नर्सरी वगैरह जो होती है वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी इंडस्ट्री। अगला क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी देखिए, पहले होता है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या किया, खेती कर, एग्जाम्पल ले रहे हैं, खेती करके रॉ मटेरियल, चाहे कॉटन हो, चाहे आपका गन्ना हो, ठीक है, फार्मिंग वगैरह करके आपने चीजें उगाई, तो वो आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब ये जो गन्ना, शुगर केन या जो कॉटन आपने उगाया है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो प्रोसेस के लिए कहां जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। सेकेंडरी यानी इसके बाद आता है, सबसे पहले प्राइमरी आता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेसिकली वो, इट इज कंसर्न विद यूजिंग दोज मटेरियल। सेकेंडरी इंडस्ट्री में उन मटेरियल का यूज किया जाता है जो ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर ने एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर ने एक्सट्रैक्ट किए हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन की फार्मिंग हुई, तो शुगर केन निकला, या कॉटन की फार्मिंग हुई, कॉटन निकला, या आयरन जो है, लोहा, ठीक है, आयरन ओर की माइनिंग हुई, माइनिंग हुई तो आयरन निकला, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही थोड़ी यूज किया जाएगा, इनको प्रोसेस किया जाएगा ना। शुगर केन से शुगर बनाई जाएगी, और भी शुगर केन के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। कॉटन से टेक्सटाइल वगैरह बनाई जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। और ये जो माइनिंग करके आयरन ओर निकला है, इससे क्या बनेगा, इससे स्टील या बाकी चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कहां होगा, ये सब प्रोसेस होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वही लिखा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, इट इज कंसर्न विद यूजिंग दोज मटेरियल जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किए जा चुके हैं प्राइमरी सेक्टर ने। प्राइमरी सेक्टर ने जिन मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया है, अब उनको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस सच मटेरियल, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके वो गुड जो फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है। बेसिकली इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए माइनिंग ऑफ, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था, आयरन ओर है, इसकी माइनिंग की, ठीक है, किसमें माइनिंग की, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। माइनिंग करना, फार्मिंग करना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में है। आयरन ओर निकला, बट क्या आयरन ओर को ऐसे ही क्या यूज किया जाएगा, नहीं, इसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, इससे स्टील बनाया जाएगा, और भी दूसरे मटेरियल बनाए जाते हैं, इसको प्रोसेस किया जाएगा, तो वो किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, ठीक, समझ में आ गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरी में, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी देखिए, टर्शरी यानी थर्ड, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी के बाद आया सेकेंडरी, अब आता है टर्शरी। टर्शरी देखिए, प्रोडक्ट आपने यहाँ पे उगा लिया, ठीक है, चाहे कॉटन, चाहे शुगर केन या आयरन ओर की माइनिंग की, उगा लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, ठीक है, प्रोसेस करके फिनिश गुड बन गया, यानी स्टील बन गया, और कॉटन से टेक्सटाइल बन गई, ठीक है, शुगर केन से शुगर बन गई, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, ये बन गया तो ऐसे ही क्या ही कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, नहीं, अभी भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत है, जिससे ये प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच पाए। तो वो सारी एक्टिविटी आती है टर्शरी इंडस्ट्री में। टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटी आती है
ये बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्री उससे कंसर्न होती है जहां पे प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार करना होगा तो हमें किसकी जरूरत है? व्यापार करने के लिए सामान तो बन गया, शुगर बन गया, ठीक है, शुगर बन गया, स्टील बन गया, टेक्सटाइल बन गई, टेक्सटाइल बन गया, ठीक है, सब बन गया, लेकिन क्या वो ऐसी कस्टमर तक पहुंच जाएगा? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, और फिर आगे कुछ फंड की जरूरत है तो बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी ना, और कुछ रिस्क भी तो इन्वॉल्व है तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इन सामानों को स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि तुरंत तो सामान मार्केट में बिक नहीं जाएगा ना, कुछ वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये सामान बनाए हैं, इनके ये फीचर्स हैं, इस प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है, कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, पैकेजिंग अच्छी पैकेजिंग करनी पड़ेगी उन प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे ना। तो ये सारे काम, all those work which provide the support service to primary and secondary industry, यानी वो सारे काम जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, वो सब किस में आते हैं? टर्शरी इंडस्ट्री में, वो सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज टर्शरी इंडस्ट्री, ये टर्शरी इंडस्ट्री है। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? चलिए आज का लेक्चर यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, इसके आगे जो है ना, ये एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। देखिए आज हमने क्या कर लिया, आज हमने सबसे पहले तो हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस देखा। ठीक है, उसके बाद हमने बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स समझा, इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी समझा। अब अगले टर्न पे हम प्राइमरी के जो दो पार्ट हैं, सेकेंडरी के ये जो दो पार्ट है और इनको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये एंड कॉमर्स, अब हम अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत इजी टॉपिक है, बट ये जो डायग्राम है ना, ये जो फ्लो चार्ट ये बनाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जरूर बनाइएगा, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करिएगा, बट पहले ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।